सो गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग HCF के प्रश्नों को लगा रहे थे, तो हम प्रश्नों की श्रृंखला को जहाँ पर ब्रेक दिए थे पिछली क्लास में, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें अगर हम 122 को और 243 को भाग दें तो शेष क्या क्या बच जाए, 2 तथा 3 बच जाए। तो हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था, यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर शेषफल क्रमशः a b c बचे तो वहां पे क्या होता था, HCF ऑफ x माइनस a y माइनस b z माइनस c होता था। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, तो HCF ऑफ x माइनस a y माइनस b z माइनस c। तो यहां पे हम HCF किसका निकालेंगे, 122 माइनस 2 243 माइनस 3, यही तो है, इसी फॉर्म में बन रहा है। तो 122 में से जब 2 को घटाएंगे तो 120 निकल के आ गया, 243 में से जब 3 को घटाएंगे तो 240 निकल के आ गया। अब देखिए, इनका हमें HCF चाहिए 120 और 240 का। तो HCF कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 120। अब देखिए, इसका HCF जो होगा या तो 120 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 120 अगर इन दोनों को काट दे रहा है तो 120 ही HCF होगा, नहीं तो उसके फैक्टर को हम ढूंढेंगे। तो देखिए क्या काट पा रहा है, 120 से 120 में भाग दे रहे हैं तो 120 51 में 120 कट जा रहा है। 120 से जब 240 में भाग देंगे तो 120 गुना 240 यही कट जा रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 120 दोनों संख्याओं को काट दे रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बच जाए, 43, 31 और 7 शेष बच जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है जिससे अगर हम 1050 को भाग दें तो 43 शेषफल आ जाए, 1250 को भाग दें तो 31 शेष आ जाए, 1650 को भाग दें तो 7 शेषफल आ जाए। तो वह संख्या क्या होगी, तो HCF ऑफ x माइनस a y माइनस b z माइनस c का फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1050 माइनस 43, यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 31 और तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1650 माइनस 7। सबको घटा लीजिए। 1050 में जब 43 को आप घटाएंगे, 43 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 1007। 1250 में जब 31 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1219। 1650 में जब 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1643। तो इस तरीके से तीन संख्याएं निकल के आ गई आपके पास। इन्हीं तीनों का HCF हमको चाहिए। तो देखिए, इन तीनों का HCF चाहिए तो डिफरेंस करिए। तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो 19 7 12, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा 212। अब देखिए, इसका डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, जो भी डिफरेंस आएगा 400 के आसपास आएगा, तो हम इसको नहीं निकालेंगे। तो आपका HCF जो होगा या तो 212 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए 212 क्या 1007 को काट पा रहा है, तो 212 जो है 7 को काट पा रहा है। देखिए तो आप देख ले जाएंगे कितनी बार, 2 5 6 10, नहीं काट पा रहा है। 4 बार लेके जाएंगे तो 48 845 नहीं काट पा रहा है। तो इसका मतलब 212 आपका HCF नहीं है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो जब 212 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 106 आएगा। सबसे पहले बड़े वाले फैक्टर को लेंगे
तो बड़ा फैक्टर यहाँ पे 1106 है। 106 से देखिए क्या 1007 कट पा रहा है, तो देखिए 1106 से 1007 में भाग दीजिए। अगर आप 9 बार लेके जाते हैं तो 9 6 54, 9 1 9 नहीं कट पा रहा है, 10 ले जाएंगे तो अधिक हुआ। तो सब मिला के 106 भी इसको नहीं काट पा रहा है। जब नहीं काट पा रहा है तो इसका और कोई फैक्टर होगा, तो और कोई फैक्टर होगा तो इसका 3 से तो इसका फैक्टर कर नहीं सकते, तो देखिए 4 से करते हैं। 4 5 20, 4 3 12। अब फिर इसका बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, देखिए क्या है इसको काट पा रहा है, तो देखिए 50 53 51 53 47 477 देख लेते हैं, भाग देके देखिए, जहां डाउट रहे भाग दीजिए तुरंत। 53 से भाग दीजिए, 53, 10 में से 3 को घटाएंगे 60, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, 7 यहाँ उतर गया। तो अब फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 9 3 27, 9 5 45 तो 47, 9 बार लेके जाते हैं, तो 9 3 27 के साथ 80 लगा दो, 9 5 45 और 2 47, कट गया पूरी तरह से। तो इसका मतलब 53 इसको काट रहा है, लेकिन इसको काटने का मतलब तो नहीं है कि ये एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों को भी काटना चाहिए। तो आइए इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को चेक करने के लिए इनसे भी भाग देते हैं। तो 1219 में हम 53 से भाग दीजिए, 53 दूनी 106, जब 11 में से 6 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, 9। अब देखिए कितनी बार लेके जाएं, 3 बार लेके जाएं, 3 3 का 9, 3 5 15, साफ साफ दिख रहा है कट रहा है। ठीक, तो सब मिला के दिखा क्या, 1219 भी पूरी तरह से 53 से कट रहा है। तो अब भी हम नहीं कह सकते कि ये सीएफ है, क्योंकि अभी एक संख्या हमारे पास है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको जब चेक करेंगे 1643 को 53 से भाग दीजिए, 53 से भाग दीजिए, तो 53 से जब भाग देंगे कितनी बार लेके जाएं, 3 बार लेके जाएंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 0, 5 बच गया, फिर 53, फिर देख रहे हैं 51 जाके कट जा रहा है। तो मिला क्या आपको, 53 जो है एक ऐसी संख्या है और 212 का फैक्टर है जो इन तीनों को काट पा रहा है। तो 53 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है आपका, क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर 2400 एवं 1810 को 10 में 1810 को भाग देने पर, क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2400 एवं 1810 में भाग देने पर शेष क्रमशः कितना आता है, 6 और 4। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम 2400 में भाग दें तो 6 शेष फल आ जाए, 1810 में भाग दें तो 4 शेष फल आए, तो वह संख्या क्या है, तो वही x माइनस y माइनस b, तो x माइनस यानी 2400 माइनस 6, तो HCF आप क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 6, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y माइनस b की जगह पे 1810 माइनस 4 घटा लीजिए। 2400 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2394, और जब 1810 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1806 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे दो ही संख्याएं हैं हमारे पास और बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो हम डिफरेंस निकालने से अच्छा है कि इसको हम डिवीजन मेथड से कर लें। तो डिवीजन मेथड से करिए, जब 2394 को आप 1806 से भाग दीजिए, 1806 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1806, 14 में से 6 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5, 588। अब 588 आपका अगले स्टेप के लिए क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और डिविडेंड आपका क्या हो गया, 1806। अब भाग दीजिए, कितनी बार लेके जाएंगे, अगर 3 बार लेके जाते हैं चला तो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार लेके जाए, 3 8 24 का 84 लग गया, 2 3 8 24 और 2 26 का 86 लग गया, 2 3 5 15 और 2 17, घटा लीजिए, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ गया, फिर 10 में से जब 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब 42 आपका जो हो गया अगले स्टेप के लिए डिवाइजर हो गया,
डिविडेंड आपका क्या हो गया 588, 588 भाग दे लीजिए, कितनी बार जाएगा 42 से करना 42, क्या बच गया 8 में से 2 को घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, अभी 8 बचा है तो 8 यहाँ उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है और आपका अंतिम डिवाइजर क्या हो गया, अंतिम डिवाइजर 42, अंतिम डिवाइजर जो हो गया आपका 42, अंतिम डिवाइजर जो हो गया 42, यही आपका क्या हो जाएगा HCF, HCF यही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम 38, 45 एवं 52 में भाग दे तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बच जाए। पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे अगर हम इन सभी संख्याओं में अगर हम भाग दें तो शेषफल 2, 3 और 4 बचे। तो यहाँ HCF आप क्या हो जाएगा x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। तो यहाँ पे x y z के रूप में आपका 38, 45 और 52 दिया है और शेषफल a b c के रूप में 2, 3 और 4 दिया है। तो यहाँ पे HCF आप क्या हो जाएगा, HCF आप 38 माइनस 2, 45 माइनस 3, 52 माइनस 4 हो गया। निकाल लीजिए सबका आंसर। 38 में से 2 को घटाएंगे 6, 45 में से 3 को घटाएंगे तो 42, 52 में से 4 को घटाएंगे तो 48। हमें इन्हीं तीनों संख्याओं का 36, 42 और 48 का HCF चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा 6, 6 का डिफरेंस दोनों जगह आ रहा है। तो जो इनका HCF होगा या तो 6 होगा या तो 6 का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम 6 से ही चेक करते हैं क्या तीनों संख्याएं 6 से कट रही हैं। अगर कट जाती हैं तो 6 ही HCF होगा, अदरवाइज हम फैक्टर ढूंढेंगे। तो देखते हैं 6 6 के 36 कट रहा है, 6 7 42 कट रहा है, 6 7 42 6 48 ये भी कट रहा है। तो सब मिला के 6 सभी संख्याओं को काट दे रहा है। तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF इन संख्याओं का HCF 6 हो जाएगा, ठीक। और अगर ऊपर वाली दी गई संख्याओं 38, 45 और 52 में हम 6 से भाग देंगे तो हर दशा में हमें 2, 3 और 4 शेषफल बचेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पे चले देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 54/9, 3 सही 9/17 और 36/51 का मस्त आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए भिन्नों का मस्त जब पूछता है, भिन्नों का HCF पूछता है तो भिन्नों के अंश का HCF निकाला जाता है और उनके हर का क्या निकाला जाता है LCM, वही भिन्नों का HCF हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 54/9 है, 3 सही 9/17 को हम 17×3=51/9 लिख सकते हैं। 17×3=51 और 9 60/17 लिख सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद 36/51 है। आपको इन्हीं तीनों का क्या चाहिए मौसा चाहिए। तो भिन्नों का मौसा निकालने के लिए उनके अंशों का मौसा और उनके हरों का क्या निकाल लेते हैं लस है यानी LCM और अंशों का HCF। तो निकाल लीजिए 54, 60 और 36 का HCF क्या होगा 54, 60, 36 का HCF क्या होगा। डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे तो 6 डिफरेंस निकल के आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं अधिक डिफरेंस आ रहा है, या हमारे किसी काम का डिफरेंस नहीं होगा लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा डिफरेंस 24। छोटा वाला डिफरेंस क्या है आपका 6। तो या तो 6 आपका HCF होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 6 से भाग दे के देखिए, अगर HCF होगा तो तीनों संख्याएं कटती होंगी, नहीं तो फिर हम इसके फैक्टर को देखेंगे। तो देखिए क्या 6 से कट पा रहा है 6 9 54, 6 10 में 60, 6 6 36। क्या देख रहे हैं आप तीनों संख्याएं 6 से कट रही हैं। जब तीनों संख्याएं कट रही हैं तो आपका जो HCF होगा HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब HCF निकाल लिया आपने अंशों का, अब हरों का LCM निकालने की बात आती है। हर क्या है 9, 17 और 51।
तो 9, 17 और 51 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक स्मार्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। 51 सबसे बड़ी संख्या है, तो एलसीएम जो होगा या तो 51 होगा या तो 51 से बड़ा होगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो जो अब छोटी वाली संख्या बची है, क्या यह 51 को काट पा रही है? जो संख्या काटेगी खुद कट जाएगी। अब देखिए 17 त्रिक 51, 17 क्या है, 51 को काट रही है, इसका मतलब खुद कट गई। बड़ों से पंगा लिया कि कटा। अब देखिए 9, क्या 9 पूरी तरह से 51 को काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा है पूरी तरह से, 9 × 54 अधिक हो जा रहा है। लेकिन अगर इसका फैक्टर 3 × 3 करेंगे तो 3 तो 51 को काट देगा, 17 त्रिक 51 काट देगा, तो यानी खुद कट जाएगा। बच क्या गया आपका यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 51 बच गया। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। तो गुणा कर लीजिए, 3 × 9 3, 3 × 5 15, तो एलसीएम क्या हो गया आपका 153। एलसीएम जो हो गया 153। और भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 6 आपका एचसीएफ था, 6 एचसीएफ बटे 153 एलसीएम। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 बटे 53, 6 बटे 53 सॉरी 6 बटे 153 आपका आंसर हो जाएगा। 6 बटे 153 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है, कह रहा है 3 सही 1/2 और 8 सही 3/4 का मौसम क्या होगा। तो आपसे सीधे सीधे भिन्न का मौसम पूछा जा रहा है। 3 सही 1/2 और 8 सही 3/4 का मौसम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले से निकाल लीजिए। तो 2 3 6 और 1 7, 7/2, 8 4 32, और 32 और 3 कितना होता है 35, 35/4। तो इस तरह से आपका भिन्न निकल के आ गया। भिन्नों का मौसम बराबर क्या होता है, अंशों का मौसम बटे हरों का लस। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसका मौसम निकालना चाहेंगे तो 7 और 35 का हमें मौसम निकालना होगा। तो 7 और 35 का मौसम कितना निकल के आ जाएगा, 7 × 5 = 35। 7 और 35 का मौसम निकालेंगे जब, तो छोटी संख्या अंतर जो है छोटी संख्या से अधिक आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो मौसम होगा या तो 7 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 7 से 35 कट जा रहा है, तो इसका मौसम क्या हो गया, निकल के आ गया आपका 7 जो है मौसम निकल के आ गया। अब फिर हरों का लसक की बात आती है, तो हरों का लसक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 4 से बड़ी कोई संख्या होगी, इसी का मल्टीपल, तो 4 ही हो जाएगा। हरों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। तो आपका फाइनली जो निकल के होगा आंसर जो होगा भिन्नों का मौसम, तो भिन्नों का इन भिन्नों का मौसम जो हो जाएगा 7/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मौसम जो दिया है 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो चलिए मान के चलिए दो संख्याएं कौन सी हैं, मौसम उनमें अगर शामिल है तो दो संख्याएं आपकी 4x और 4y है। क्योंकि मौसम दोनों में शामिल होता है, दोनों में कॉमन क्या होता है मौसम, और जो कॉमन नहीं होता, अब यहाँ पे अगर मौसम आपका 4 है तो x और y एक दूसरे के क्या होंगे, x और y सिर्फ बात कर रहे हैं, x y को प्राइम होंगे, को प्राइम सह अभाज्य होंगे एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के लिए सह अभाज्य होंगे, तो देखिए संख्याओं का योग 36 दिया है, तो 4x प्लस 4y बराबर 36 हो जाएगा। तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 36। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 × 9 = 36। x प्लस y कितना निकल के आ गया 9, और x और y एक दूसरे के को प्राइम हैं, तो कितने पेयर संभव हैं। अगर मान के चलिए हम x को 1 लेते हैं तो y को कितना लेना होगा 8,
तो 8 और 1 9 हो रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, 2 और 7, 7 2 9 हो रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कोप्राइम की बात पहले ही लिख दिया गया है, एक्स वाई जो है कोप्राइम है। ठीक, तो अब देखिए 3 और 6 को आप नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 को लेंगे तो उसमें 3 ही कॉमन हो जाएगा। तो कोप्राइम का मतलब ये होता है कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, इसलिए 3 और 6 आप नहीं ले सकते। लेकिन 4 प्लस 5 ले सकते हैं, 4 5 9 भी होगा, दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब इस तरीके से अगर आप 5 4 ऐसे फिर करेंगे तो वही रिपीट करने लग जाएगा। तो आपके पास पूछा जा रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, उसका मस 4 है, इस प्रकार की कितनी संख्याएं या कितने युग्म, इस प्रकार के कितने युग्म संभव हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितने युग्म संभव है, 1 2 3, 3 युग्म संभव हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 युग्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका मस जो है 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। तो वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है उसी टाइप का। तो मान लीजिए आप मस 33 है, तो संख्याएं क्या होंगी, 33 x और 33 y, जहां x और y क्या होंगे, x y कोप्राइम होंगे, कोप्राइम होंगे। क्यों कोप्राइम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो कॉमन रहता है वही HCF ही कॉमन रहता है। अगर कुछ और कॉमन होता तो HCF में उसका मल्टीपल करके हम ले लेते, उसके साथ HCF के साथ गुणा करके हम बाहर निकाल लेते। तो HCF लेने के बाद जो संख्याएं बच जाती हैं वो कोप्राइम ही रहती हैं, एक दूसरे के लिए कोप्राइम रहती हैं। तो संख्याएं आपके पास 33x और 33y है। अगर 33x 33y है, जहां x और y क्या है, एक दूसरे के लिए कोप्राइम है। तो अब दिया है संख्याओं का योगफल, तो 33x प्लस 33y बराबर कितना दिया है, 528। 528 को ले लेते हैं, 528। अब देखिए 33 को अगर यहां से आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर HCF को क्या होता है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर ले लेंगे, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी क्या उसमें कुछ कॉमन होगा, नहीं, क्योंकि आपने जितना संभव पॉसिबल बड़े से बड़ा कॉमन था आपने ले लिया। तो अब तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा एक के अलावा, तो इसलिए एक दूसरे के लिए क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, बराबर 528। अब 33 से 528 को भाग दे दीजिए, x प्लस वाई बराबर 528 में 33 से भाग दे दीजिए। 528 को जब 33 से भाग देंगे, 33 से करना 33, 12 में से 3 को घटाएंगे 9, 4 में से 1 को, तो 4 में से 3 को घटाएंगे 1, ये 8 यहाँ पे उतर गया। कितनी बार लेके जाएंगे, 198 आ जाए, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 बार लेके जाइए, पूरी तरह से कट गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। तो x प्लस वाई दोनों का योग 33 है, और x और y एक दूसरे के कोप्राइम हैं, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखते हैं कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। सॉरी, यहाँ पे 33 से जब इसको भाग देंगे 16 आया था, 16 लिख लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 16 है। तो और x और y एक दूसरे के लिए क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है तो देखते हैं कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। तो आइए पेयर बनाते हैं हम लोग एक्स वाई का। अगर मान लीजिए एक x है तो यह क्या हो जाएगा, 15। 15 एक 16 भी हो रहा है, और एक के अलावा कुछ कॉमन भी नहीं है। लेकिन हम 2 और 14 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि 2 और 14 जैसे लेंगे उसमें 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 और 14 अगर आप लिखते हैं अलग अलग संख्याओं को, तो क्या इसमें 2 के 2 7 14, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन न रहे। तो 2 14 नहीं ले सकते, 3 और 13 को ले सकते हैं। 3 और 13 16 भी होता है, और एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आप 4 और 12 को नहीं ले सकते, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा। फिर आप ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, 5 और 11 को ले सकते हैं। 5 और 11 16 भी होता है, और एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आप क्या ले सकते हैं,
6 और 10 को भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। 6 और 10 को भी नहीं ले सकते। 7 और 9, 7 9 16 भी होता है और 1 के अलावा कुछ भी कॉमन भी नहीं है। अब फिर बात आई 8 8 16, तो अब संख्याएं फिर रिवर्स जाने लगेंगी। तो इस तरह से आपके पास 4 पेयर निकल के आएंगे और यहाँ पे हमारे पास कितने युग्म कह रहा है, युग्म का मतलब जोड़ा यानी पेयर ही होता है, कितने जोड़े पॉसिबल हैं इस तरह के। तो इस तरह के हम 4 पेयर्स पॉसिबल हैं जिनका HCF 33 होगा और योगफल जो होगा दोनों का 528 होगा। तो इस तरीके से कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो आपने देख लिया 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 जोड़े, आंसर आपका हो गया। ठीक, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं अनुपात के रूप में दिया है, 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका मसा जो दिया है 5 हो तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए मसा जो होता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम निकाल लें तो उसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कोप्राइम, एक दूसरे के कोप्राइम नंबर होंगे जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर अनुपात दिख रहा है तो इसका मतलब यह क्या है, सभी संख्याएं अभी जो दी गई हैं एक दूसरे के लिए कोप्राइम हैं। इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो पॉसिबल फैक्टर था बड़े से बड़ा, हमने निकाल लिया है। किसके रूप में, 5 के रूप में। अगर हमने बड़े से बड़े फैक्टर को 5 के रूप में निकाल लिया है तो क्या अगर हम उसी फैक्टर से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या संख्याएं हमारी नहीं निकल के आएंगी। संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 1:3:4। तो सब में अगर हम 5-5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, पॉसिबल बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है। अगर इस फैक्टर से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 4 20। तो संख्याएं क्या निकल के आ गई, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 4 20। इस तरीके से आपके पास 3 संख्याएं हैं 5, 15 और 20, जिनका मत क्या है 5 है और सभी संख्याएं एक दूसरे से किस अनुपात में है, 1:3:4 के अनुपात में भी हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है 2 संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। तो भागफल जो है कितना आता है, 3, 4 और 5 क्रमशः भागफल प्राप्त होता है। यदि 2 संख्याओं का HCF 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, जब भाग विधि से, डिवीजन मेथड से हम लोग HCF निकाल रहे थे तो अंतिम डिवाइजर जो होता था वही हमारा HCF होता था। तो अंतिम डिवाइजर अगर आपका HCF होता था तो देखिए कैसे हम लोग रिवर्स में जाकर संख्याओं तक पहुंचेंगे। मान के चलिए कोई 2 संख्याएं हैं आपके पास A और B के रूप में, जिनमें किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 2 संख्याओं का HCF भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। तो भागफल क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि 2 संख्याओं का HCF जो है 18 हो तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको हम 2 तरीके से बताएंगे। तो इसमें जो होगा आपका अंतिम डिवाइजर जो होता है, अंतिम डिवाइजर की HCF होता था। तो यहाँ पे अगर HCF 18 दिया है तो अंतिम डिवाइजर HCF ही होगा। और अंतिम भागफल क्या दिया है, 5 दिया है, 5। अंतिम भागफल क्या दिया है, 5 दिया है। तो इस तरीके से क्या 18 पंचे 90, जो डिविडेंड होगा इसका 90 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे डिविडेंड है, क्या यह पहले वाले स्टेप में डिवाइजर नहीं रहा होगा, बिल्कुल डिवाइजर रहा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर रहा होगा या 90 डिवाइजर रहा होगा, और 90 डिवाइजर रहा होगा तो इसके लिए जो भागफल 4 है
अंतिम से अगर हम चलेंगे तो 5 जो भागफल है, फिर उसके बाद कौन सा भागफल है आपका 4 है, तो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो क्या 4 9 36 360, हम जब 4 बार ले गए होंगे तो हमारा यही आया होगा। और जो शेषफल बचता था अगले स्टेप के लिए वही डिवाइजर होता था। अगर हम इस शेषफल को इसमें अगर जोड़ दें, इसके साथ जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8 6 7 378 आपका यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आ गया। जब 378 आपका यहाँ पे डिविडेंड आ गया, तो यह डिविडेंड क्या अपने अगले स्टेप के लिए, जो इससे पहले का स्टेप था, क्या उसके लिए डिवाइजर नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा डिवाइजर। तो अब क्या करते हैं, 378 आपका डिवाइजर रहा होगा। जब डिवाइजर रहा होगा तो भागफल क्या है, पहला भागफल 3 था इसके लिए। तो क्या डिवाइजर जब ए था, जब 3 बार हम भाग दिए होंगे तो यहाँ कुछ आया होगा, कितना आया होगा 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2 3 3 का 9 और 2 11। अगर हम डिवाइजर से 3 बार भाग दिए होंगे डिविडेंड में तो हमारा कुछ यह आया होगा। और फिर उसी डिविडेंड में से इसको घटाने के बाद जो यहाँ पे शेष बचता था, रिमाइंडर बचता था, वही अगले स्टेप के लिए डिवाइजर होता था। अगर हम इस रिमाइंडर को, जो अभी इसके लिए रिमाइंडर है, अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या डिविडेंड नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो जोड़िए 0 4 4 9 3 12 का 2 हासिल लग गया 1 और 1 1 2, तो 1224। अब क्या देख रहे हैं, आपके तीनों भागफल क्रमशः कितने आ रहे हैं? अंतिम डिवाइजर यानी HCF ही होता है, 18 है यहाँ पे। ठीक, तो इस अंतिम डिवाइजर और अंतिम भागफल की सहायता से हमने इसके पहले वाला डिविडेंड निकाल लिया और फिर उस डिविडेंड की सहायता से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, और इस जो यहाँ पे डिविडेंड है यही डिवाइजर यहाँ बना दिया। फिर अब इस डिवाइजर से जब हम 4 भागफल में गुणा किए तो जो आया उसमें हम फिर 18 को जोड़ के डिविडेंड आ रहा है। अब इस डिविडेंड को हम यहाँ पे डिवाइजर बना रहे हैं और आपका भागफल 3 दिया है, तो डिवाइजर में जब भागफल से गुणा करेंगे तो यहाँ पे यह कुछ 1134 आया, और इसमें जब आप रिमाइंडर यानी 90 को जोड़ेंगे तो आपका पहला डिविडेंड आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो पहली दो संख्याएं हम लोग भाग विधि से जब HCF निकालते थे तो ऐसे ही निकालते थे, बड़ी वाली में छोटी वाली से भाग देते थे, और वह भाग तब तक हम देते जाते थे जब तक कि अंतिम में हमारा सब कुछ कट के 0 नहीं हो जाता था और अंतिम डिवाइजर ही हमारा HCF हो जाता था। तो इस तरीके से हमारे पास दो संख्याएं क्या निकल के आ गई, दोनों संख्याएं जो निकल के आ गई 378 और 1224, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है 18 है, जिनका HCF 18 है। और अगर हम भाग विधि से HCF निकालना चाहेंगे तो क्रमशः 3 4 और 5 के रूप में भागफल भी प्राप्त होगा। तो ये रहा आपका मेथड फर्स्ट, तो इसको आप इस तरीके से लगा लिए। अब इसका एक सेकेंड मेथड और देख लीजिए, यही पास में देख लेते हैं। मेथड सेकेंड में इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए मेथड सेकेंड में क्या करेंगे, जो अंतिम डिवाइजर है अंतिम भागफल में गुणा करेंगे। तो अंतिम डिवाइजर आपका क्या है, HCF ही अंतिम डिवाइजर होता है, तो अंतिम डिवाइजर इनटू अंतिम भागफल प्लस शेषफल, अंतिम में शेषफल कुछ नहीं बचता 0 बचता है तो 0, तो संख्या क्या हो गया आपका 90। अब फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, जो 90 आया था 90, अब सेकेंड नीचे से हम चल रहे हैं, नीचे से जब चलेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर का डिवाइजर क्या होगा आपका 90 होगा, नीचे से दूसरे नंबर का डिवाइजर 90 हो चुका, तो यहाँ पे अभी डिविडेंड का काम कर रहा है। और इसके लिए दूसरा भागफल नीचे से क्या हो जाएगा 4, तो 90 इंटू 4, और अब शेष क्या होगा, जो जो पहले में डिवाइजर रहा होगा लास्ट वाले में, वो अपने से ऊपर वाले उससे जस्ट पहले वाले स्टेप में क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा, शेषफल रहा होगा, तो यहाँ पे 18 जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 9 4 36, 360 में 18 जब जोड़ेंगे तो 378 निकल के आ जाएगा। अब यह जो 378 है यह क्या है, ये डिविडेंड है यहाँ पे, तो क्या है अपने से जस्ट पहले वाले स्टेप में डिवाइजर रहा होगा, तो डिवाइजर जब रहा होगा 378 इंटू इसके लिए भागफल क्या हुआ है 3 आया है, तो भागफल 3, और इससे जस्ट पहले वाले में रिमाइंडर क्या रहा होगा 90 रहा होगा, तो प्लस 90 को जोड़ देते हैं, तो बराबर
तो सबको गुणा करके 90 जोड़ दीजिए। 3 8 24 का 4, हासिल लग गया 2, 3 7 21 और 2 23 का 3, हासिल लग गया 2, 3 3 का 9 और 2 11, 1134 गुणा आ गया। इसमें 90 को जोड़ दीजिए। 90 को जब आप जोड़ेंगे तो 4 9 3 12 का 2, हासिल लग गया 1 1 1 2 1, तो 1224 आ गया। तो 1224 निकल कर आ गया। इस तरीके से आपके पास दो संख्याएं जो यही अंतिम जो दो संख्याएं बची, यही आपकी वही संख्याएं हैं जिनका HCF 18 है। तो आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक, पहले में क्या करेंगे, अंतिम डिवाइजर इनटू अंतिम भागफल प्लस अंतिम शेषफल। अंतिम में शेषफल शून्य होता है। फिर उसके जस्ट पहले का डिवाइजर, फिर उसके जस्ट पहले का भागफल, फिर उसके जस्ट पहले का शेषफल। जो यहाँ पे डिवाइजर रहता था वही से पहले शेषफल रहा होगा। फिर उसके जस्ट ऊपर